अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की क्लास में आपको वेलकम करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसके अंदर एक किंगडम फंजाई भी था। अब इस किंगडम को हम इस चैप्टर के अंदर फर्दर डिटेल के अंदर एक्सप्लोर करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे फंजाई एक अच्छे डीकम्पोजर समझे जाते हैं। वैसे तो अर्थ के ऊपर बैक्टीरिया भी एज ए डीकम्पोजर ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फंजाई भी डीकम्पोजर के तौर पर काम कर रही है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि फंजाई कहते किसे हैं, तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे दोज आर मल्टी सेलुलर, और उनकी जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूकैरियोटिक। उसके अलावा हम इसको कहते हैं कि दे आर एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ आपको पता होगा कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, और हेट्रोट्रॉफ के बाद जो एब्जॉर्प्टिव का लफ्ज़ इस्तेमाल पहले किया गया है, एब्जॉर्प्टिव का मतलब ये है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना। हम किसी चीज़ को जब भी खाते हैं तो हम उसे बेसिकली इंजेस्ट कर रहे होते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ जैसे ऑयल है हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसको रब करने के बाद ऑयल स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हमने उसको इंजेस्ट नहीं किया बल्कि क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो इसलिए हम किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको डिफाइन करते हैं कि दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। उसके बाद अगर हम बात करें इनके अंदर मौजूद नंबर ऑफ स्पीशीज की, तो किंगडम फंजाई ग्रुप फंजाई के अंदर जो स्पीशीज की कुल तादाद है दैट इज 1 लाख। उसके बाद माइकोलॉजी, ये एक ब्रांच है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फंजाई को स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ फंजाई को हम नाम देंगे माइकोलॉजी का। उसके बाद फंजाई की फर्दर ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। बहुत सारी स्पीशीज बहुत सारे एनवायरनमेंट के अंदर फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। बहुत सारी स्पीशीज हमें नुकसान भी दे रही हैं और बहुत सारी स्पीशीज एट अ टाइम हमें फ़ायदा भी दे रही हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी फंजाई हमें फ़ायदा दे रही है और कौन सी हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो सबसे पहले मैंने इसको कैटेगराइज किया है कुछ फंजाइज को एज ए पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का लफ्ज़ आपको इसका मतलब पता होगा कि जरासीम, ऐसा जो बीमारी काज करे। तो फंजाई कुछ ऐसी भी हैं जो डिजीजेस काज करती हैं, ना सिर्फ ह्यूमंस के अंदर, ना सिर्फ एनिमल्स के अंदर, बल्कि प्लांट्स के अंदर भी। अब वो कौन सी फंजाई हैं जो डिजीजेस काज करती हैं? दोज आर रस्ट, स्मट एंड मोल्ड्स। अब जो रस्ट है ये बेसिकली लफ्ज़ निकाला गया है रस्टी से। रस्टी का मतलब होता है किसी चीज को जंग लगना। तो बेसिकली जो रस्ट है ये एक ऐसी फंजाई है जो वीट, गंदम के पौधे के ऊपर अटैक करती है, और जो गंदम के सिट्टे होते हैं उनका कलर ऑरेंज या डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे उसके सिट्टों को जंग लग गया हो। इस वजह से इसका नाम ही हमने रख दिया है रस्ट। उसके बाद आती है स्मट। ये भी ऐसी फंजाई हैं जो कि बेसिकली कॉर्न के ऊपर अटैक करती हैं और कॉर्न के जो सिट्टे होते हैं उनका कलर ब्लैक कर देती हैं। उसके बाद आते हैं मोल्ड्स। ये इधर डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर अटैक करती हैं और उन क्रॉप्स के ऊपर डिजीजेस काज करती हैं। उसके बाद आती है कुछ एडिबल। एडिबल का मतलब खाने के काबिल। डेलिकेसिस, डेलिकेसिस एक ऐसी चीज को कहते हैं जो खाने के तो काबिल होती है लेकिन वो होती रेयर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत नायाब हैं लेकिन इनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, इसलिए हम उन चीज़ों को नाम देंगे डेलिकेसीज का। अब वो कौन सी फंजाई हैं जिनको हम एडिबल, खाने के काबिल समझते हैं और खाते भी हैं? दोज आर मशरूम्स, ट्रफल्स और मोरल्स। अब जो मशरूम और मोरल्स वगैरह हैं इनको हम डेली लाइफ के अंदर फूड में इस्तेमाल करते हैं। इसमें से जो मशरूम है इसको मोस्टली फास्ट फूड्स के अंदर भी यूज़ किया जा रहा है। ट्रफल्स जो फंजाई है ये बेसिकली अंडरग्राउंड ग्रो करती है। इसकी शक्ल आलू की तरह की होती है लेकिन इसके ऊपर कवर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद आ जाए मेडिकली इंपॉर्टेंट फंजाई। तो फंजाई कुछ ऐसी भी हैं जैसे कि हमारे पास है पेनिसिलियम नोटाटम। ये एक ऐसी फंजाई है
जो हमारे सिट्रस के ऊपर अटैक करती है और वहां से सिट्रस के ऊपर से फंजाई को कलेक्ट करने के बाद हमने उससे पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है वो हमने डिस्कवर की है। उसके बाद कमर्शियल एप्लीकेशन में भी आ जाती हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि यीस्ट है जिसको हम बेकरी और ब्रूअरीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली बेकरीज और ब्रूअर इंडस्ट्रीज के अंदर इसका काम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर आता है। उसके बाद आए इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, तो कुछ ऐसी फंजाई भी हैं जो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को फायदा देती हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया करते हैं एज ए डीकंपोजर। उसके बाद आ जाए टैक्सोनॉमिक स्टेटस। तो शुरू में फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया गया था। किस बेस पर? कुछ सिमिलैरिटीज की बेस पे। कौन सी सिमिलैरिटीज थी जिन्होंने कंपेल किया, मजबूर किया कि शुरू में फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया जाए? वो सिमिलैरिटीज ये हैं कि फंजाई के अंदर भी सेल वॉल मौजूद है, प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल होती है। उसके अलावा फंजाई के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, प्लांट्स के अंदर भी सेंट्रियोल नहीं होता। नेक्स्ट, दे आर नॉन मोटाइल। फंजाई भी नॉन मोटाइल है, प्लांट्स भी नॉन मोटाइल हैं। इन खसूसियात की, इन मुश्तरिक सिमिलैरिटीज की वजह से हमने क्या किया है, शुरू में किंगडम फंजाई को उठा के किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि प्लांट्स से फंजाई काफी हद तक मुख्तलिफ है। वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि फंजाई हेटेरोट्रॉफ है जबकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं। उसके बाद जो प्लांट्स की सेल वॉल है उसके अंदर आपको सेलुलोज मिलेगा, लेकिन जो फंजाई की सेल वॉल है उसके अंदर आपको सेलुलोज नहीं मिलता। नेक्स्ट, उसके बाद फंजाई की कुछ ऐसी खसूसियात भी हैं जिसकी वजह से फंजाई प्लांट्स से ज्यादा एनिमल्स के साथ सिमिलर हैं। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम फंजाई को एनिमल्स की तरह समझते हैं, फंजाई की सिमिलरिटीज को एनिमल्स के साथ जोड़ देते हैं? तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 इज हेटेरोट्रॉफिक, कि जितनी भी फंजाई हैं दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एनिमल्स आल्सो हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर दोनों नहीं कर सकते। उसके बाद सेल वॉल। अब प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी थी, जबकि फंजाई की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप बाय काइटन। अब काइटन एक पॉलीसेकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ये आपको कुछ एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलता है। अब वो कौन से एनिमल्स हैं? दोज आर इनवर्टिब्रेट्स, और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी कौन सा ग्रुप? आर्थ्रोपोड्स का। तो आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो स्केलेटन उनके जिस्म के बाहर होता है, वो स्केलेटन बहुत हार्ड होता है और उसको हार्ड बनाया जाता है उसके अंदर काइटन की डेपोजिशन करने के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर काइटन देखने को मिलता है, काइटन आपको फंजाई के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये भी बात मुश्तरिक है, सिमिलर है। नेक्स्ट, कुछ डिफरेंसेस हैं जो फंजाई के एनिमल्स के साथ हैं। अब पहला डिफरेंस क्या है कि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, जबकि फंजाई के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। उसके बाद फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चीजों को एब्जॉर्ब करती है ना कि इंजेस्ट करती है। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो इंजेस्ट करते हैं, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद फंजाई नॉन मोटाइल है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोट कर सकते हैं, दे आर मोटाइल। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से फंजाई ना एनिमल्स के साथ मिल रही है 100%, ना ही ये प्लांट्स के साथ मिल रही है। लेकिन इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जैसे कि काइटन की प्रेजेंस जो एनिमल्स में भी है और फंजाई में भी है। इसकी बेस पर बहुत सारे माइकोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं फंजाई को, वो कहते हैं कि फंजाई और एनिमल का एंसेस्टर सेम है, यानी ये किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुए हैं। इनका एंसेस्टर सेम है, इनके फोरफादर सेम है, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंस ऑफ काइटन दोनों में मौजूद है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक ऐसा फीचर जो सिर्फ और सिर्फ आपको फंजाई के अंदर देखने को मिलेगा, दैट इज न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियस डीएनए से रिलेटेड है। अब जब हम डीएनए की स्टडी करते हैं फंजाई की, तो फंजाई हमें ना तो प्लांट्स में इसके साथ रिजेंबल करती है, ना एनिमल्स के साथ रिजेंबल करती है। डीएनए लेवल पर भी फंजाई का डीएनए एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से डिफरेंट है। अब उसी की प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर माइटोसिस।
दूसरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नॉर्मल माइटोसिस होती है। उस माइटोसिस के दौरान जो नॉर्मल हो बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियस को डीजेनरेट कर दिया जाता है। लेकिन जो फंजाई है ये एक ऐसी माइटोसिस करती है जिसमें न्यूक्लियस को डीजेनरेट नहीं किया जाता, बल्कि डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर ही डिवाइड किया जाता है। बाकी ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लियस को डिसअपीयर कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, डिसअसेंबल कर देते हैं। लेकिन फंजाई के अंदर जब सेल्स की डिवीजन होती है, जेनेटिक मटेरियल्स की जब डिवीजन होती है, उस वक्त न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट, डिसअसेंबल नहीं किया जाता। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर न्यूक्लियर माइटोसिस पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, यानी मैंने फंजाई का एक सेल ड्रॉ किया है, इसके अंदर फंजाई के सेल का न्यूक्लियस शो किया है। इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल की डिवीजन हो रही है, लेकिन विद इन द न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको डिसअसेंबल नहीं किया गया। तो जेनेटिक मटेरियल विद इन न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे, इस डिवीजन को हम कहेंगे न्यूक्लियर माइटोसिस, क्योंकि इसके अंदर माइटोटिक स्पिंडल थ्रू आउट द सेल नहीं बन रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है। तो इसकी वजह से, इन डिफरेंसेस की वजह से जो प्लांट्स के साथ हैं, इन डिफरेंसेस की वजह से जो एनिमल्स के साथ हैं, इन डिफरेंसेस की वजह से जो डीएनए के अंदर हैं, इन डिफरेंसेस की वजह से जो माइटोसिस के अंदर है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर फंजाई को हम बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स से एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म समझते हैं। इसी वजह से हमने फंजाई को एक सेपरेट किंगडम दे दिया है, जो कि शुरू में इनका किंगडम प्लांटी था, वहां से इनको निकाल के एक सेपरेट किंगडम में रखा गया ऑन द बेस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल और प्लांट्स। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।